कफन में हरकत हुई और वो नौजवान उठ बैठा। उसके चेहरे पर जिंदगी के आसार थे। उसने आंखें खोली और कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और ईसा उसके बंदे और रसूल हैं। पहली सदी ईस्वी, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। तारीखी एतबार से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुकूमत रूमी सल्तनत की थी और रूमी उस वक्त मुशरिक थे। पहली सदी ईस्वी में यहूदिया रूमी सल्तनत के मातहत था। ऊपर से रूमी गवर्नर पोंतिस पिलातस हुकूमत करता था, लेकिन अंदरूनी मजहबी और समाजी मामलात में यहूदियों को कुछ खुद मुख्तारी हासिल थी। यानी खारजा पॉलिसी, फौज, टैक्स रूमियों के हाथ में था और मजहबी कवानीन और बाज अदालती मामलात यहूदी उलमा के पास थे। यहूदियों का एक मजहबी इदारा था जिसे सनहेद्रिन कहते थे। ये 70 के करीब उलमा पर मुश्तमिल कौंसिल थी जो मजहबी फैसले करती थी और यहूदी शरीयत के मुताबिक मुकद्दमात सुनती थी, लेकिन सजाए मौत देने का हतमी इख्तियार रूमी गवर्नर के पास था। इसीलिए इंजील के बयानात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में भी रूमी गवर्नर को शामिल किया गया। रूमियों का सरकारी मजहब कई खुदाओं पर मुश्तमिल मुशरिकाना मजहब था, जैसे जुपिटर, वीनस, मार्स वगैरह उनके माबूद थे। बाज़ इलाकों में शहंशाह की मुक़द्दस ताज़ीम या नीम खुदाई की हैसियत भी दी जाती थी। यहूदी तिजारत में मजबूत थे, टैक्स रूमियों को देते थे। बाज़ यहूदी रूमी निज़ाम के साथ ताउन भी करते थे, मसलन टैक्स कलेक्टर्स वगैरह। और कुछ गिरोह रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत के हामी भी थे, यानी रूमी मुशरिक थे और यहूदी सख्त मुआहिद। इसीलिए रूमी शहंशाह की नीम खुदाई हैसियत यहूदियों के लिए नाकाबिल कबूल थी। इसके साथ साथ यहूदियों को भारी टैक्स भी अदा करना पड़ता था और एक तरह से सियासी गुलामी का भी एहसास उनमें मौजूद था। इन हालात में बनी इसराइल एक सियासी निजात दहिंदा के मुंतज़िर थे। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने रूहानी इस्लाह की बात की। ये मामला बनी इसराइल की तवक्को के बिल्कुल बरखिलाफ था, क्योंकि बनी इसराइल रूमी तसल्लुत से निजात चाहते थे और एक ऐसे सियासी और अस्करी लीडर के मुंतज़िर थे जो दुश्मनों को मगलूब कर दे, तख्त उलट दे और बनी इसराइल की रियासत कायम कर दे। इसलिए वो अपना मसीह तलवार के साथ देखना चाहते थे। इसी वजह से बनी इसराइल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कबूल नहीं किया। मगर कुरान ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेसत का मकसद वो बयान नहीं किया जिसकी तवक्को यहूदियों को थी। कुरान के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेसत यहूदियों की इस्लाह के लिए हुई थी, ना कि रोमियों को बराह रास्त दावत देने के लिए। कुरान में है, वो बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए। ये था अल्लाह का फैसला। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहानी कायद बनाकर भेजा, दिलों की तत्हीर और अखलाक की इस्लाह करने वाला बनाकर भेजा। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से पैगाम था कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारी ख्वाहिश है और जो मैं दे रहा हूं वो तुम्हारी ज़रूरत है। क्योंकि जब फसाद जड़ पकड़ ले तो इनकलाब तलवार से नहीं बल्कि किरदार से आता है। पहले इंसान बदलते हैं, फिर मुआशरा बदलता है। और ये अल्लाह ताला का अटल कानून है कि अल्लाह ताला किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने अंदर को न बदले। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत का असल मुखातिब बनी इसराइल थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इस्लाही जद्दोजहद बुनियादी तौर पर अपनी कौम के अंदर थी, ना कि रोमी हुकूमत के खिलाफ सियासी तहरीक। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नरमी, रहमदिली और हुस्न अखलाक के जरिए लोगों को दावत और तबलीग फरमाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मोजज़ाती तौर पर बगैर बाप के हुई। आपने पैदा होते ही लोगों से कलाम किया, अपनी नबूवत का ऐलान पैदा होते ही किया। और इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गैर मामूली कमालात अता फरमाए। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कई अजीम मोजज़ात अता फरमाए। ये तमाम मोजज़ात अल्लाह के हुक्म से थे। मिट्टी से परिंदा बनाकर जिंदा करना,
मैं मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। जिस वक्त आप फ़लस्तीन के इलाके में बनी इसराइल को दावत व तबलीग कर रहे थे तो बाज़ लोगों ने आपसे नबूवत की तस्दीक के लिए मौजज़े का मुतालबा किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त मिट्टी से परिंदा बनाकर अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर दिखाया और लोगों ने देखा तो वो परिंदा उड़कर चला गया। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो परिंदा चमगादड़ था। मादरजाद अंधे और कोढ़ी को शिफा देना। मैं मादरजाद अंधे और कोढ़ी को शिफा देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास उमूमन गरीब लोग आते थे। वो अपने मसाइल और बीमारियों का जिक्र करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में चूंकि अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई थी तो आप अलैहिस्सलाम उन गरीब मरीजों पर हाथ फेरते तो वो शिफायाब हो जाते थे, ख़ुसूसन कोढ़ के मरीज और मादरजाद नाबीना। ये उस ज़माने के लिए इल्म तिब का बहुत बड़ा चैलेंज था। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बड़े बड़े हकीम मौजूद थे। उस वक्त इंसानी कमाल का मेयार इल्म तिब को करार दिया जाता था। अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी मैदान में मोजज़ा अता फरमाया। ये मोजज़ा लोगों को कायल करने और कमज़ोरों की मदद के लिए ज़ाहिर हुआ। मुर्दों को जिंदा करना, और मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मोजज़ा भी लोगों ने अपनी आंखों से देखा। एक दफ़ा बस्ती में शोर हुआ कि एक नौजवान का इंतकाल हो गया है। लोग जनाजा लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। घर वाले रो रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग तंजिया और जिद के अंदाज में कहने लगे, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो उसे जिंदा कर दो। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, कुछ वाकई देखना चाहते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। अगर वो चाहे तो जिंदा हो जाएगा। उसके बाद फिर जनाजा रखा गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वुज़ू किया, 2 रकत नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर ये तेरे हुक्म में है तो उसे जिंदा फरमा दे ताकि ये लोग तेरी कुदरत देख लें। लोग सांस रोके खड़े थे कि अचानक कफन में हरकत हुई और वो नौजवान उठ बैठा। उसके चेहरे पर जिंदगी के आसार थे। उसने आंखें खोली और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और ईसा उसके बंदे और रसूल हैं। ये देखकर लोग साकित रह गए और डर गए, जबकि जिद और हठ धर्मी पर डटे रहने वाले बोले, ये जादू है। यानी मोजज़ा देखकर भी सबने कबूल नहीं किया। रिवायात में आता है वो नौजवान कुछ अरसा जिंदा रहा। उसने अपनी जिंदगी मुकम्मल की, फिर आम इंसानों की तरह उसने वफात पाई। उसकी तफसीलात ज्यादातर तफसीरी रिवायात में मिलती हैं। कुछ रिवायात में है कि एक शख्स बहुत अरसा पहले इंतकाल कर चुका था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर उसकी कब्र के पास से हुआ तो लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रोक कर कहा कि क्या आप इस कब्र वाले को जिंदा कर सकते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उस मुर्दे के लिए दुआ की और फिर फरमाया, कुम बेज़निल्लाह, और वो जिंदा हुआ। वो शख्स जिंदा होकर अल्लाह की हम्दो सना बयान करता था। वो गवाही देता कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। फिर बाज़ रिवायात में है कि वो कुछ अरसा जिंदा रहा, शादी की, औलाद हुई, फिर आम इंसानों की तरह वफात पाई। कुछ रिवायात में है कि थोड़ी देर बाद दोबारा वफात हो गई। यानी ये हर वाक़े में एक जैसा नहीं बताया गया, मुख्तलिफ रिवायात है। यहां सबसे अहम बात है कि लोगों ने क्या रद्द अमल दिया। कुछ लोग फौरन ईमान ले आए, कुछ ने कहा ये तो खुला जादू है। जिद्दी लोग फिर भी इनकार करते रहे। कुरान बताता है कि बनी इसराइल के बहुत से लोग मोजज़ात देखने के बावजूद ईमान नहीं लाए, क्योंकि मसला दलील का नहीं बल्कि दिल की हिदायत का होता है। जिंदगी और मौत का मुकम्मल इख्तियार अल्लाह के पास है और ये सब बिज़्निल्लाह होता था। मैं तुम्हें बताता हूं, जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में ज़ख़ीरा करते हो, चूंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में
बनी इसराइल की अक्सरियत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को कबूल नहीं किया था, इसलिए वो अक्सर व बेशतर तरह तरह के सवालात करते थे। कभी कभी वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहते थे, अगर आप अल्लाह के नबी हो तो बताओ कि मेरे घर पर क्या रखा हुआ है और मैं अभी क्या खाकर आया हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अता करदा इल्म से उन्हें बता देते थे वो जो कुछ भी खाकर आते थे। लेकिन इसके बावजूद वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े को अल्लाह की निशानी और नबूवत की दलील मानने के बजाय तास्सुब का शिकार रहे और अक्सरियत ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक न की। ताहम कुछ लोग ऐसे थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और उनमें से भी कुछ तो ऐसे थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत वालहाना मोहब्बत करते थे, उनके पक्के साथी थे। कुरान ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इन साथियों को हव्वारी का लक़ब दिया। एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हव्वारियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, हमारी दिलजोई के लिए आप अल्लाह ताला से कहें कि वो हमारे लिए आसमान से नेमतें नाजिल करें। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो हव्वारियों की दरख्वास्त पर अल्लाह ताला ने आसमान से दस्तरखान नाजिल फरमाया। इसका जिक्र सूरह माइदा में है। ये सारे मोजज़ात जो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अता किए थे, ये सब आपकी नबूवत की दलील थे और इसलिए भी कि लोग आपकी दावत की तरफ माइल हों। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बेसत आलमी सियासी मिशन के तौर पर नहीं थी, बल्कि कौम की इस्लाह के लिए थी। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हव्वारियों की तरबियत की और हिदायत का बीज फलस्तीन की सरजमीन में बोया, तो कुछ ही अरसे बाद वो बीज एक तनावर दरख्त बन गया। आप अलैहिस्सलाम के तरबियत याफ्ता हव्वारियों की दावत और मेहनत के नतीजे में 2 सदियों बाद रूमी सल्तनत ने ईसाईयत को कबूल कर लिया, जिसके बाद ईसाईयत पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें यह पता चला, एक सच्ची अखलाकी तहरीक महदूद वसाइल के बावजूद सदियों तक असर डाल सकती है। ईसाईयत का आलमी फैलाव हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत इखलास और सच्चाई ही का नतीजा था।